आज का टॉपिक है कस्टमर एक्विजिशन, यानी कस्टमर को लेके आना। कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, लेकिन किसके लिए? फॉर बिगिनर्स। कमेंट्स में बिगिनर्स भी कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं आज 21 स्ट्रैटेजी वेरी क्विक आपके लिए लेकर के आया हूं। अकेला होता है ना इंसान, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बेकार की बात है, बिल्कुल फोड़ सकता है। एक और एक 11 होते हैं। आज मैं बताता हूं, एक अकेला भी कई बार 11 के बराबर हो सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता तो हुसैन बोल्ट स्लो एंड स्टडी रहता तो फिर कोई रेस नहीं जीत पाता। इन मुहावरों का आज मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस को शुरू किया है, और शुरुआत में क्या होता है, सीईओ भी आप हैं, सेल्स हेड भी आप हैं, एचआर हेड भी आप हैं, मार्केटिंग हेड भी आप हैं, फाइनेंस के हेड भी आप हैं, प्रोडक्शन के हेड, ऑपरेशंस के हेड, इसके हेड, उसके हेड, सबके हेड आप हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए। आज आप सीखेंगे धंधे के लिए शुरुआती कस्टमर को कैसे लेके आएंगे। जो 0 से 1 करोड़ की जर्नी है वो बिल्कुल अकेले की होती है। बिल्कुल अकेला पड़ जाता है इंसान, इतना अकेला पड़ जाता है जितना कभी उसका जिंदगी में किससे बहुत प्रेम करता है, और उसके ब्रेकअप के बाद जितना अकेला पड़े उससे ज़्यादा अकेला तब पड़ता है जब वो अकेला बिजनेस शुरू करता है। और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की जर्नी में भी वो पीपल और प्रोसेस, यानी कि अपनी टीम और प्रोसेस नहीं बिल्ड कर पाता। और 10 से 100 के बीच में पीपल और प्रोसेस डेवलप होते हैं, और उसके बाद वो स्केल कर पाता है। तो स्ट्रैटेजी सीखो का जो ये एपिसोड है, ये बिल्कुल थोड़ा अलग और खास इसलिए है क्योंकि ये कस्टमर को कैसे लाया जाए, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स है। आज मैं 21 ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा, एक के बाद एक 21 स्ट्रैटेजी दूंगा, जिससे एक बिगिनर भी बड़ी टीम और पैसे के बिना एक आसानी से कस्टमर को कैसे एक्वायर कर सकता है। क्योंकि कई बार अकेला संभालने वाला ही एक दिन सब कुछ संभाल लेता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज 32वां एपिसोड है। वेलकम टू द 32nd एपिसोड स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ग्रोथ का गेम प्लान, जिसमें 36 एपिसोड और 36 स्ट्रैटेजी एक के बाद एक हम सीक्वेंस में दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी सीखो का मतलब है एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी, एक वीडियो में एक सेंट्रल थीम, सिंगल, एक मैसेज, एक सुपर सॉलिड लर्निंग, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, पूरी तरह आप सीख जाते हैं। कब आता है? हर बुधवार, शुक्रवार, इतवार, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे आता है। स्ट्रैटेजी सीखो, बिजनेस का फ्यूचर लिखो। इससे पहले आप 31 एपिसोड देख चुके हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पे एम्बुश मार्केटिंग, होशियन कैनरी, पैकोवेशन, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, या फिर सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक, सिचुएशनल लीडरशिप, या हाउ टू इंप्रूव योर ऑनलाइन प्रेजेंस, एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर, इनसाइड डिस्कवरी क्वेश्चंस, लीड स्कोरिंग, वीआईएस, डेलीगेशन, बहुत सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी। आज 32वां एपिसोड है। बिजनेस की प्रॉब्लम की लिस्ट हो, कितनी लंबी हो लिस्ट, आपको मैंने दे दी एक बड़ी प्यारी सी प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट में जाओ, एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक स्ट्रैटेजी को सीखते जाओ। आज 32वीं स्ट्रैटेजी, जिसके टॉपिक पे वापस आता हूं। लास्ट वीडियो का प्रॉमिस पूरा करने के लिए मैंने बनाया, क्योंकि 31वें एपिसोड में नीचे कमेंट्स बहुत आए थे। कई बिजनेसमैन ने कमेंट किए थे। एक कमेंट था कि डॉक्टर बिंद्रा, मेरा धंधा नया है, अभी ना टीम है ना पैसा है, कस्टमर कैसे लेके आऊं। एक और कमेंट था कि हेलो विवेक सर, आपके वीडियो से इंस्पायर होकर बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन कस्टमर लाने में दिक्कत हो रही है। तो आज मैं इसी प्रकार के सब सवालों का जवाब दूंगा आज के एपिसोड में। आप कमेंट में लिख करके मुझे अगले एपिसोड का सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज जो है कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स, जिसमें 21 सुपर सॉलिड स्ट्रैटेजी, बिगिनर्स बड़ी टीम और पैसे के बिना आसानी से कैसे। बड़ी सिंपल सी बात है, एक बात बार बार बोल रहा हूं मैं, अकेला संभालने वाला ही एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ संभाल लेता है। तो हर एंटरप्रेन्योर को 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अकेले रहना पड़ता है। उस समय क्या किया जाए, पीपल प्रोसेस की तैयारी आगे चल के कैसे किया जाए। जैसे शार्क टैंक के जो अमन गुप्ता है, उनकी शुरुआत भी टफ थी। जब बिजनेस स्टार्ट किया, पिताजी ने बोला फोन कॉल करके कस्टमर लेकर के आओ। अब अमन खुद ही हर कस्टमर को फोन करते थे। कस्टमर को उन्होंने फोन किया, सर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो कस्टमर बोला 15 मिनट बाद बात करो भाई। अमन गुप्ता ने 15 मिनट बाद फिर फोन लगा दिया, हाँ सर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर ने बोला 2 घंटे के बाद कॉल करो। अब अमन गुप्ता ने अलार्म लगा करके फिर तीसरी कॉल करी 2 घंटे के बाद, तो कस्टमर बोला अभी नहीं, शाम को कॉल करो। वो बोला अब शाम को, अभी नहीं, बाद में। तो अमन को लगा कि यार मैं इसके बाप का नौकर नहीं हूं। ये बड़ा फेमस वीडियो भी है इनका, इसके बाप का नौकर हूं मतलब टाइप्स की, मैं क्यों उसको मतलब वापस फोन करूं। अमन के पापा वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा बेटा वेलकम टू सेल्स, ईगो साइड पर रखो, कंसिस्टेंट फॉलोअप करो। जिसके बाद अमन गुप्ता ने कस्टमर को एक्वायर करने का ये रूल हमेशा फॉलो किया, ईगो साइड में रखो, कंसिस्टेंट फॉलोअप करो, ईगो साइड में रखो, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज बोट क्या है, इंडिया का नंबर 1 वायरलेस ईयरफोन ब्रांड बन चुका है। आज टॉप 5 वेरेबल ब्रांड्स इन द वर्ल्ड के अंदर हमारा भारत का आ चुका है ब्रांड। तो ये जो है ना, ये फॉलोअप जो उन्होंने सीखा, 98% सेल्स इसलिए होती है क्योंकि उसमें फॉलोअप कंसिस्टेंट था। इंटरेस्टिंग डेटा दे रहा हूं, 80% सेल्स के लिए 5 बार फॉलोअप कॉल्स करनी पड़ती है। और इंटरेस्टिंग डेटा क्या है, 60% कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो कोई माल खरीदने से पहले कम से कम 4 बार रिजेक्ट कर देते हैं।
तो फॉलोअप क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या है। और आज से आप ये देखेंगे कि बिगिनर्स भी बड़ी टीम को बिना पैसे के कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, अकेला संभालने वाला ही एक दिन सब कुछ संभालता है। तो मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूँ, वहाँ हम सीखेंगे ये सारी की स्ट्रैटेजी, कस्टमर कैसे एक्वायर किया जाए बिगिनर के द्वारा। कोई बिजनेस 3 वजह से चलता है। वो 3 वजह कौन सी होती है? कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। लेकिन कस्टमर को लाने में कष्ट बहुत है। मैं आसान करता हूं उसको। ये पूरा अध्याय आपके बड़े काम का है। मैं बहुत स्पीड से बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं कि कस्टमर मिलेगा कैसे। पर शुरुआत में बहुत ज्यादा कस्टमर के पीछे मत भागना। इतने ही कस्टमर लेना अगर बिजनेस शुरू किया है तो, जितने आप हैंडल कर पाओ, उल्टा दिक्कत ना हो जाए। मेरे एक्सपीरियंस से मैं जितने भी फ्रीलांसर से मिला हूं या जिसने बिजनेस शुरू किया है, अगर उनसे पूछो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उनके बिजनेस की सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि कस्टमर ढूंढूंगा कैसे। पर रूल क्या है? यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। जो समय आप लगाते हो उसका पैसा नहीं मिलता है, जो वैल्यू आप क्रिएट करते हो उसके लिए पैसा मिलता है। तो मैं आपको 4 इंट्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में जानेगा कैसे? जहां पे जानेगा वहां पहुंचना पड़ेगा आपको। दूसरा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करेगा खरीदने से पहले? क्या उसके पास कोई तरीका है एक्सपीरियंस करने का खरीदने से पहले? ये जो सवाल हैं काम आएंगे, मैनुअल में लिखे मैं आपके पास में। इन सवालों के जवाब लिखना, ब्रेनस्टॉर्म करना। तीसरा, कस्टमर का आपसे माल खरीदने का तरीका, जर्नी क्या है, किस तरह से खरीदेगा? ऑनलाइन खरीदेगा, ऑफलाइन खरीदेगा, दुकान से खरीदेगा, कहां से खरीदेगा? चौथा, क्या कस्टमर इसके लिए पैसा देने को तुरंत तैयार है? सो कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। ही डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। यानी कि उसको ये परवाह नहीं कि आपको ज्ञान कितना है, लेकिन उसके पास ये ज्ञान है कि आपको उसकी परवाह कितनी है। कंज्यूमर एम्पैथी का एक उदाहरण देता हूं। आप बोल सकते हो कि मेरी स्पेशलिटी में बड़ा डिटेल ओरिएंटेड फ्रीलांस एनिमेटर हूं इस पूरे शहर में। पर कस्टमर क्या कह रहा है? मुझको डिटेल ओरिएंटेड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फास्ट, नॉट परफेक्ट। सो अब यू विल क्विकली बिकम, अगर आपने ये सोचा ना कि मैं बड़ा डिटेल ओरिएंटेड हूं, मैं फास्ट नहीं हूं, मैं परफेक्ट हूं। कस्टमर कह रहा है मुझे चाहिए फास्ट, परफेक्ट नहीं चाहिए, तो क्या होगा? आप जल्दी ही बहुत डिटेल ओरिएंटेड बेरोजगार फ्रीलांसर बन जाएंगे। आपको ये समझना है कि जो आपका कस्टमर है उसको स्पीड चाहिए, या उसको एफिशिएंसी चाहिए, या उसको एक्यूरेसी चाहिए, या उसको ब्यूटी चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? या उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, या उसको लग्जरी चाहिए, या उसको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, उसको सिंप्लिसिटी चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ चाहिए, उसको चाहिए क्या आपके कस्टमर को? उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको रिलायबिलिटी चाहिए, उसको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, वो क्या सोचता है? हुँ? ये चैप्टर इसी के ऊपर है। अब जब आप कस्टमर आपको लाना है और आपने शुरू किया, आपके पास वो तरीका नहीं है, नेटवर्किंग करो, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट ज्वाइन करो, छोटी छोटी टॉक्स दो अपने टॉपिक के बारे में, कीप शोइंग अप, पीपल विल स्टार्ट वेलकमिंग यू। पहले दिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा है मतलब ये नहीं कि वहां नहीं पहुंचोगे, जहां तक रास्ता दिख रहा है चालू करो। हा? अपना माइंडसेट चेंज करो, फ्रॉम व्हाट कैन आई गेट से व्हाट कैन आई गिव। व्हाट कैन आई गेट नहीं रखना, मैं क्या इससे ले सकता हूं, नहीं, मैं इसको क्या दे सकता हूं। सो डोंट बी वन ऑफ दोस्त जो खाली तभी फोन करते हैं जब उनको कुछ चाहिए। वो वाले नेटवर्कर भी होते हैं जो नेटवर्किंग करते हैं इसीलिए। तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है अभी आपका, आसपास खास में घुस जाओ। जो भी आपके सर्कल में हो सकता है, किसी को सर्विसेज की जरूरत हो, आपका क्लासमेट हो सकता है, ओल्ड कलीग हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई पुराना बॉस हो सकता है, कॉन्वर्सेशन शुरू करो, केवल अपने बारे में बात मत करो, और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने का मौका मत छोड़ना, ताकि इवेंट के बाद आप उसके साथ टच में रह सको। सीधा अपना डोंट आस्क फॉर द जॉब स्ट्रेट, टॉक अबाउट कि आप कैसे मदद कर सकते हो। उनसे टच में रहो, क्रीपी मत बनो। और खास तौर से जिससे भी आप मिल रहे हो, अगले दिन उसको लिंक्डइन पे नाइस टू मीट यू एक नोट भेजो। और नाइस टू मीट यू नोट में देखो, आप ये भी देखना कि हर एक के पीछे नहीं भागना, अपने प्रोस्पेक्ट को चूज करो। ये ध्यान से रखो कि बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, कंपनी, कौन किसको आपकी जरूरत पड़ने वाली, उसकी लिस्ट बनाओ, रैंक दो उनको, आइडियल कैंडिडेट का टॉप से लेकर के डाउन तक एक रैंकिंग दो। यार ये सबसे ज्यादा आइडियल कैंडिडेट है मेरे लिए, ये मेरी स्किल के साथ फिटमेंट है, इसकी बहुत अच्छी फिटमेंट है, इनका पे स्केल है, ये मुझे पैसा दे सकते हैं। कुछ होते हैं बिग स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ होती है मिड साइज बहुत बिजी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ होती है एकदम स्टार्टअप अभी ग्रो करना है उनको। उनकी रेपुटेशन क्या है? तो वो कहाँ जाता है कस्टमर, वो क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, वेबसाइट, ब्लॉग, क्या दिखता है, क्या पढ़ता है। तो ये जब आप करते हो तो अब अपनी प्रेजेंटेशन में ऑब्सेस मत हो जाओ कि मैं पूरी स्क्रिप्ट रट के जाऊंगा, रट के मत जाओ। बस वर्बल मिररिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली बस अपने आप को रेडी करके जाना है कि आपके पास अपना पूरा ज्ञान होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन के बाद में फॉलो अप करना मत मिस करो। रितेश अग्रवाल जो है ना ओयो के, पहली फंडिंग के लिए उन्होंने एक इन्वेस्टर का 32 बार फॉलो अप किया था।
इसको बोलते हैं फॉलोअप का भूत। क्या तरीका क्या था? वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड विद यू पीरियोडिकली? बस ऐसे ही पूछा था उन्होंने। क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपसे रेगुलरली पीरियोडिकली आपसे फॉलोअप कर लूँ? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, कर लेना मैसेज। क्योंकि अगर आप ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसमें छेद है, तो जितना मर्जी पानी भर लो सारा पानी निकल जाएगा। तो जब फॉलोअप के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? जब आप घर जाओ, घर जाते ही जो आपकी बातचीत हुई है उसके साथ में उसके बिजनेस कार्ड पे अपने नोट्स जरूर बना लो। दूसरा, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें नोट्स ऐड कर लो। और तीसरा, आप उसको एक ईमेल करो या मैसेज करो कि आपने उससे क्या सीखा, आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या रहा। बस ये यहां से शुरू करो, इतना शुरू करो कि व्हाट वाज योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस अबाउट हिम, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम, वो लिखो। एकदम कनेक्ट हो जाएगा। पता होना चाहिए आपको एंटिसिपेटरी कंटेंट, जो काम का कंटेंट है उसके लिए। हाँ। और अगर आप देख रहे हो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, कभी जवाब नहीं दे रहा, तो देन यू कैन स्टॉप आल्सो, सर्टेनली स्टॉप। अगर वो बोल देता है कि मेरे से बात मत करो, मुझे कॉल मत करो, तो एकदम रुक जाओ। अब इस सबका आपको ट्रैक रखना है, शुरुआत है ना बिजनेस की, तो फ्री टूल्स मिल जाएंगे इसको ट्रैक रखने के लिए। आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, फ्री टूल्स सीआरएम के मिल जाएंगे आपको, जहां पे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को ट्रैक कर सकोगे कि पिछली बारी क्या बात हुई है, नोट्स बना दो वहीं पे। एक सिस्टम मिल जाएंगे आपको, फ्री सीआरएम के टूल्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप सोलोप्रेन्योर हो, शुरुआत कर रहे हो। और वहां पे आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, वैसे ये आपके टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है। तो बिल गेट्स कहते हैं कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर और मैनेज करते हो, वो डिटरमिन करेगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। सो इस केस के लिए अब ये करते वक्त सीआरएम में और लोगों को पास जाने में कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे किसी के पास अगर नौकरी नहीं है ना, तो उसको नौकरी ढूंढने को नौकरी की तरह करना पड़ता है कि मैं सवेरे 9 से लेकर शाम 6 बजे तक खाली नौकरी ढूंढूंगा, ये मेरी नौकरी है। अभी इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके एवरेज को एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगी। रिजल्ट पर नहीं, रूटीन पर फोकस करना है आपको कि मैं रूटीन के साथ इतने कस्टमर्स के पास जाऊंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, कंक्लूजन मिलेगा, कैजुअल रहूंगा, कंफ्यूजन मिलेगा। शुरू में अपने कॉमन कनेक्शंस बिल्ड करो ना। कोई भी सेम स्कूल के थे, सेम प्रोफेशनल ग्रुप के थे, सेम प्लेस ऑफ वर्शिप, एक जैसे मंदिर जाते हैं, एक जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, सेम तरह का गोल है, सेम तरह की सोशल सर्विस करते हैं, सेम तरह की कोई समाज सेवा करते हैं। और जब आप उनसे मिलोगे, उनको जो जो आपके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटी है उसको जरूर प्रोजेक्ट कर देना। अथॉरिटी समझ तो, जैसे जैसे हॉस्पिटल जाओ या कहीं डॉक्टर के क्लिनिक जाओ, तो वहाँ पे अपनी डिग्री जरूर डिस्प्ले करता है, वो उसकी अथॉरिटी है, तो डिग्री डिस्प्ले कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उनकी अथॉरिटी को। हाँ, तो आपका रिज्यूमे, वेबसाइट, आपका बायो, पोर्टफोलियो, आपके क्लाइंट लिस्ट, आपके कोई भी प्रोफेशनल टाइटल है, आपकी कोई मेंबरशिप्स है, सर्टिफिकेशंस हैं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, कोई अवार्ड्स हैं, वो आपकी अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं। सो आप अपने ट्रस्टेड इनर सर्कल को बिल्ड करके वहाँ पे, जिसमें जैसे आप कोई फेलो फ्रीलांसर है, कोई और बडी है, कोई रिलेटिव मेंटर है आपका, वहाँ से शुरुआत करो। नहीं मिलती जॉब पोर्टल्स पे जाओ, वहाँ आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। नहीं मिलता आपको तो बाकी फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर से पार्टनरशिप करो कि भाई मैं तुझे दे दूंगा लीड, कोई तू मुझे लीड दे दे, तेरा बिजनेस अलग है, मेरा अलग है। मैं शादी के कार्ड छापता हूँ, तू शादी में बैंड बाजा बजाता है, तेरा बैंड बाजा वाले धंधा मैं नहीं कर सकता, शादी का कार्ड छापने का धंधा तू नहीं कर सकता। मैं तुझे लीड देता हूँ, तू मुझे लीड दे, हम आपस में कुछ शेयर कर लेंगे। आपकी इंडस्ट्री की न्यूज़ जो छप रही है उसके लिए गूगल पे अलर्ट्स डाल दो कि आपकी इंडस्ट्री की न्यूज़ आएगी तो वो अलर्ट आपको मिल जाए। तो जब भी आप ये करोगे, अपनी ये सब जब पढ़ते पढ़ते आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन भी बिल्ड करोगे, क्योंकि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी तो उससे आप 4 लाइन का छोटा सा एक पोस्ट डालोगे, ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड होगी। और उस वर्क सैंपल जो आपने वर्क किया उसको क्लाइंट के साथ आप शेयर करते हो, तो आप इससे क्या रहता है, आपको अपकमिंग टूल्स के बारे में पता चलता रहता है न्यूज़ से। आप अपकमिंग टूल्स पे एक्सपर्ट होने लग जाते हो, आप अपनी केस स्टडीज प्रेजेंट करते हो। फिर जब आप टारगेटेड ऐड लगाओगे अपने क्लाइंट लिस्ट पे, या आप डायरेक्टरीज के थ्रू जाओगे जहां पे डायरेक्टरीज मिल जाएगा, वहां पे आपने अगर कोई कस्टमर मिला, शुरू में तकलीफ भी आती, कोई बात नहीं, 30 मिनट की एक फोन कंसल्टेशन फ्री दे दो, नीड जनरेट कर लो। नीड जनरेट कर लो, कोई भी आपको मदद कर सकता है। खासतौर से जो मैंने बताया ना, जो आपके कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स वाले हैं वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो, मैं और कहानी आगे बढ़ाता हूं। आप अपने मंथली न्यूज़लेटर्स कुछ भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बना सकते हो, या कई फ्रीलांसर्स के न्यूज़लेटर्स होते हैं, उनको रजिस्टर कर सकता हूं। मैं बहुत सारे तरीके आपको बताते जा रहा हूं, ये आपको काम आएंगे, इनको ध्यान से सुनो। चलिए, स्टूडियो से वापस लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। लाइब्रेरी मेरी लर्निंग की जगह है, स्टूडियो आपकी स्ट्रैटेजी सीखने की जगह है। कस्टमर एक्विजिशन की 21 जो सुपर सॉलिड स्ट्रैटेजीज आपने देखी हैं, इससे बिगिनर्स भी अपने बड़े बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हमने भी स्मॉल MSMEs को न सिर्फ संभाला है, बल्कि उनके बिजनेस में जे कर्व की ग्रोथ दी है। ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम में हम करते हैं। ये क्या है? ये आपकी आइडिया से IPO की एक जर्नी है।
लीडरशिप फन प्रोग्राम का मतलब है आइडिया से आईपीओ की जर्नी। आप आइडिया स्टेज में हैं, आईपीओ तक क्या क्या स्टेजेस आएंगी, कैसे कैसे करना, कहां कहां फंसेंगे। अब तक कई हजारों बिजनेस हमारे साथ ग्रो कर चुके हैं। लीडरशिप फन प्रोग्राम ये थ्योरी क्लास नहीं है, इसमें 3 चीजें होती हैं। पहली एग्जीक्यूशन, दूसरी एग्जीक्यूशन है और तीसरी भी एग्जीक्यूशन है। 52 जो एक्शनेबल हम आपको बिजनेस फ्रेमवर्क देखते हैं वो क्या है, वो एग्जीक्यूशन है। 1 साल की जो हैंड होल्डिंग आपको देते हैं वो क्या है, एग्जीक्यूशन है। पर्सनल कोच जो आपको साथ में मिलता है वो क्या है, एग्जीक्यूशन है। हर एक आपको प्रॉब्लम के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी शीट देते हैं, फ्रेमवर्क की शीट देते हैं, वो क्या है, एग्जीक्यूशन है। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना जो लोग ग्रोथ कर चुके हैं, अपने बिजनेसेस को बढ़ा चुके हैं, उन पार्टिसिपेंट से आप खुद सुन लो, कसमें खाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपका कहते हैं ना ढक्कन खुल जाएगा, तो ढक्कन खुल जाएगा आपका वास्तव में। आप चाहते हो कि अपने बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको एलएफपी ज्वाइन करना चाहिए। विवेक सर के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हुए हैं हमारे, जो कि पहले नहीं पता थे। छोटे मोटे बहुत सारे इश्यूज थे जो विवेक सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। एट टाइम्स यू नो कि आप बहुत चीज़ें आती हैं, आफ्टर कमिंग हियर यू विल नो दैट यू डोंट नो मच थिंग्स। जो यहाँ के चार्जेस है वो बिल्कुल वर्थ है और चार्जेस से आप डबल तिबल चौबल कमा सकते हैं। मैंने जो भी पे किया है वो उससे मैं ज़्यादा लेके जा रही हूँ। हर बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम है आपसे, आपकी आइडिया से आईपीओ तक की तैयारी। आप किसी अलग अलग स्टेज पे होंगे, कोई 2 करोड़ पे होगा, 5 करोड़, साल का 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। अब आपकी जर्नी आगे कैसी होगी, वहां से आपको हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम में नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाते हैं, आपकी जर्नी पूरी कराते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सितंबर में आ रहा हूं, 5, 6, 7 तारीख को ये दिल्ली में आ रहा हूं, 5, 6, 7 सितंबर को। और ये जो प्रोग्राम है ये हाउसफुल हो जाता है। ये फिजिकल इवेंट है, डिजिटल होता तो मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि फिजिकल इवेंट है तो सीट्स लिमिटेड होती है, इसलिए डिले नहीं। अपने टिकट को डन करो, फोन लगा करके अपनी अवेलेबिलिटी को चेक करो, स्ट्रैटेजी सीखो। जो एपिसोड आपने आज अटेंड किया इसके लिए मैं कमेंट्स खुद पढ़ रहा हूं। दीपक यादव का कमेंट पढ़ा, राहुल बिस्वास का कमेंट अच्छा लगा, सीमा प्रसाद का, खेमराज का, रोशन का, अंकित गोयल का। मैं आपका भी नाम अगली बार लूंगा नीचे कमेंट्स में आकर के। जो अप्रिशिएट करते हो उसके लिए धन्यवाद, और जो मुझसे कंटेंट के सजेशंस देते हो उसके लिए भी धन्यवाद। अब ये वीडियो किसी को भी शेयर नहीं करना, केवल उसको शेयर करना जिसने बिजनेस शुरू करना है या बिजनेस शुरू किया है, ये उन्हीं के काम आएगा। मेरे ये वीडियो स्ट्रैटेजी सीखो सबके काम नहीं आते हैं, इसलिए सबको शेयर नहीं करने। उसी को सोच के शेयर करो जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिनका धंधा कंपैरेटिवली नया या कस्टमर एक्वायर करने में, नया कस्टमर लाने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह है। बाकी सारे बिजनेसमैन को बताता हूं, लिखोगे नहीं तो प्रॉब्लम वैसे की वैसी बने रहेगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो, ताकि अगले एपिसोड में मैं एक और वीडियो बना सकूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, स्ट्रैटेजी सीखो की पूरे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।